ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਤਰਫ ਕੈਂਪੇਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਔਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਸਰ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਚਾਰਜ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ। देखिए, आप देख सकते हो कि पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो सुनामी चल रही है। नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने, देश को विकसित भारत बनाने के संकल्प को सिद्ध करने को लेकर के देश भर में जो तूफान है, वैसा ही परिस्थिति पंजाब में भी है। और पंजाब में अप्रत्याशित चौंकाने वाले फैसले भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आने वाले हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो पंजाब में जैसे ड्रग्स हैं, बेरोजगारी है, जो मौजूदा सरकार है वो पहले ऐसे कहती थी कि हम सेहत और शिक्षा पर फोकस करेंगे, लेकिन अभी तक जो बात करें हालात जो हॉस्पिटल्स के हैं वो भी ख़राब हैं, एजुकेशन के हैं वो भी इस तरीके से कह सकते हैं। लेकिन चर्चाएं यही हैं कि बीजेपी क्या आगे करेगी, विज़न क्या है बीजेपी का? देखिए, अगर मैं आम आदमी पार्टी की सरकार के के लिए बात करूं, उनके परिप्रेक्ष्य में देखिए 2022 के चुनाव से पहले जितने वादे उन्होंने किए थे, शिक्षा को लेकर के, चिकित्सा को लेकर के, महिलाओं को सम्मान देने के दृष्टिकोण से, महिलाओं को भत्ता देने के दृष्टिकोण से, युवाओं को रोजगार देने के दृष्टिकोण से, माफिया को समाप्त करने के दृष्टिकोण से और ड्रग को ख़त्म करने के दृष्टिकोण से, मैं आज आपसे और आपके दर्शकों से पूछना चाहता हूं कि क्या उनमें से किसी एक भी पक्ष पर कहीं कोई ठोस कार्रवाई हुई है? पंजाब के लोगों के साथ जो धक्का इन्होंने किया है, जो धोखा इन्होंने किया है, अब पंजाब के लोग इनके चरित्र और चेहरे को पहचान चुके हैं और अब इनके भुलावे और झांसे में नहीं आने वाले। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी से पूर्ववर्ती जनसंघ के जमाने से लेकर के भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य भी तय है और मार्ग भी तय है। लक्ष्य है भारत को विश्व का शक्तिशाली, संपन्न, समृद्ध देश बनाना और मार्ग है गरीब व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन लाना। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 साल में जो योजनाएं प्रारंभ की गई, योजनाओं को धरातल पर उतारने का जो नया गवर्नेंस फॉर्मूला दिया गया कि हम 100% सैचुरेशन के लिए काम करेंगे, उसका परिणाम है कि देश में 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर निकल करके मध्यम वर्ग का जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त कर चुके हैं। गरीबी हटाओ का नारा देकर के अनेक बार देश में सरकारें बनाई गई, लेकिन बिना एक भी नारा दिए हुए गरीबी को हटाने का काम अगर किसी ने किया, वो नरेंद्र मोदी जी ने किया। बीपीएल इंडेक्स में जो 29% लोग थे वो घट करके अब 11.5% रह गए। ये विजन है और इसी विजन पर देश के गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकालना, उनको मूलभूत आवश्यकताओं की चुनौती के संघर्ष से बाहर निकाल करके उनको देश के लिए प्रोडक्टिव मास बनाना और साथ साथ में देश की सीमाओं को सुरक्षित करके देश में भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाते हुए देश में औद्योगिक मैन्युफैक्चरिंग का हब बना करके देश को आर्थिक दृष्टि से सक्षम बना करके, देश को सामरिक दृष्टि से सक्षम बना करके, देश को हाई वैल्यू टेक्नोलॉजीज और हाई वैल्यू प्रोडक्शन का केंद्र बना करके हम दुनिया का समर्थ, शक्तिशाली, संपन्न और समृद्ध देश बनाने के लिए काम कर रहे हैं। वही विजन पंजाब के लिए भी है। शेखावत जी, जिस तरीके से जो केंद्र सरकार की पॉलिसीज है, इसमें चाहे राशन हो, दाल हो, उसमें पंजाब सरकार जो है खुद ब खुद जो कणक जो होती है गेहूं, उसके पीस कर आटा बना के लोगों को बचा रही है 5-5 किलो, जो कि पहले 30 किलो था। तो उसके अलावा वो खुद की अपनी फ़ोटो लगा कर कह रहे हैं कि हम दे रहे हैं। सो इस पे लोगों का क्या आपको मतलब कोई अवेयरनेस हुई, लोगों को पॉलिसीज़ का पता लगा? क्योंकि पहले लोग यही समझते हैं कि पंजाब सरकार दे रही है। देखिए, अब इस टेक्नोलॉजी के युग में और ये जो मोबाइल हम आपके मेरे सबके हाथ में आ गया है, इसके बाद में इस तरह के षड्यंत्र करने वाले लोगों की दाल गलती नहीं है। देश की जनता जानती है कि नरेंद्र मोदी जी और भारत की सरकार 80 करोड़ देश में लोगों को फ्री राशन पिछले 3 साल से दे रहे हैं और अगले 5 साल तक देने का निर्णय भारत सरकार कर चुकी है। ये जो पैकेजिंग का ड्रामा करने वाले लोग हैं ना, अब इनके चरित्र चेहरों को मैंने जैसा कहा कि पंजाब की जनता और देश की जनता भी पहचान गई है। सर, आप
जिस तरीके से बीजेपी पहले अलायंस में लड़ती थी श्रोमणी अकाली दल से, अब अकेली लड़ रही है, तो कितने चैलेंजेस हैं ग्राउंड पर, क्या स्टेटस है? आप प्रभारी लगे हैं पंजाब के इंचार्ज में। मुझे लगता है कि चैलेंज नहीं है, उल्टी अनुकूलताएं कई गुना बढ़ गई। अनेक अनेक ऐसे लोग जो अकाली दल के साथ में हमारे साथ जुड़े होने के चलते या उनके साथ नाम जुड़ा होने के कारण से जो अकाली दल के प्रति नाराजगी है, जो अकाली दल के प्रति अस्वीकार्यता पंजाब में है, उसका पाप जो हमें भोगना पड़ता था वो अब हम उससे मुक्त हो गए और हमारी स्वीकार्यता पूरे पंजाब में अनेक गुना बढ़ी है। और अब की बार जब चुनाव के परिणाम आएंगे, आप अपनी डायरी में आज लिख करके रखिएगा, मेरी इस बात पर उस दिन मोहर आपको लगी हुई मिलेगी। जो पंजाब के प्रधान हैं श्रोमणी अकाली दल, उनका कहना था कि हमने खुद गठजोड़ तोड़ा है क्योंकि हमारी जो शर्तें थी वो बीजेपी नहीं मान रही थी। अब एक और स्टेटमेंट आई है कि अगर हमारी शर्तें मानती हैं तो हम एनडीए का सहयोग करेंगे। देखिए, उन्होंने गठजोड़ तोड़ा, मैं मानता हूँ, वो उस समय में जब किसान आंदोलन चल रहा था। भारतीय जनता पार्टी ने जब गठबंधन किया था 3 दशक पहले, तब भी भारतीय जनता पार्टी अकाली दल से बहुत बड़ी पार्टी थी, लेकिन एक व्यापक नेशनल इंटरेस्ट में पंजाब में भाईचारे का फैब्रिक बना रहे, सिख हिंदू बंधुत्व का फैब्रिक बना रहे, बचा रहे, तब हमने अपने जो आइडियोलॉजी है कि हमारे लिए देश प्रथम, दल द्वितीय और व्यक्ति अंत में आता है, तो हमने दल की कुर्बानी दे करके अकाली दल के साथ समझौता किया था। लेकिन अकाली दल किसान आंदोलन के उस तूफान में हमको छोड़ करके, अकेला छोड़ करके गया था। उसके बाद अकाली दल ने विधानसभा के चुनाव में भी बहुत सारे प्रयास किए थे। अकाली दल ने विधानसभा के चुनाव से लेकर के लोकसभा चुनाव के बीच में सभी उपचुनाव में भी प्रयास किए थे और इस लोकसभा चुनाव के समय में भी अनेक प्रयास किए थे। आप याद करिएगा, इस 2022 से लेकर के 2024 के बीच में जब कभी भी मैं पंजाब आया तो पंजाब के मीडिया के लोगों ने मुझे एक क्वेश्चन इनवेरिएबली पूछा होगा कि अकाली दल के साथ आपका गठबंधन होने की क्या संभावना है और क्या परिस्थितियाँ हैं। और मैंने हर बार ये कहा था, न तो इस पर कोई चर्चा है, न कोई चिंतन है, न कोई विचार है और न कोई संभावना है। और मैं आज फिर दावे के साथ में कह रहा हूँ, संभावना नहीं है। ये जो शगुफा उठता है बार बार, ये अकाली दल ही अपनी खुद की कमजोरी, अपने घर में जो कमजोरी है वो जानते हैं कि बिना भाजपा के उनका कहीं कोई आधार नहीं है। ये शगुफे वही अपने स्तर पर बार बार छोड़ करके इस बात को आगे बढ़ाते हैं। किसान का मुद्दा जो काफ़ी लंबे समय से भाजपा को मुसीबत में डाल रहा है, कह सकते हैं कि पंजाब में चोण प्रचार करने नहीं देते उम्मीदवारों को, जगह जगह रोक कर सवाल पूछने का मुद्दा हो, चाहे वो कालियां झंडियां दिखाने का मुद्दा हो, तो उससे कैसे टैकल करेंगे, क्योंकि आप खुद इस मोर्चे के प्रभारी भी रह चुके हैं। देखिए, मैं ये मानता हूँ कि किसान आंदोलन जो 2021-22 में था, आज का किसान आंदोलन वो किसान आंदोलन नहीं है। आज तो पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा प्रायोजित लोग किसान आंदोलन में किसान का लबादा ओढ़ करके, और क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से अब लड़ने की ताकत नहीं बची है, इसलिए किसान का लबादा ओढ़ करके भारतीय जनता पार्टी को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक बात पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ, जितना ऐसा प्रयास हो रहा है उतना ही भारतीय जनता पार्टी के प्रति वोटों का कंसोलिडेशन बढ़ रहा है। और इस बात को किसान आंदोलन को चलाने वाली, उनको प्रायोजित करने वाली, स्पॉन्सर करने वाली पार्टीज भी समझ रही हैं। इसलिए जो ग्रेविटी पहले थी, आप देख लीजिएगा, धीरे धीरे कम होते होते अभी सब जगह लगभग न्यूनता के स्तर पे आ गई। नरेंद्र मोदी का जो पंजाब का विजिट था, उसमें संदीप दीक्षित ने बयान दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही जुमले में मास्टर है, और जो करतारपुर वाली बात हुई थी, उन्होंने उस पर कहा कि अगर उन्हें पहले ही पता था कि करतारपुर भारत का हिस्सा नहीं है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अगर वो ये भी कह सकते हैं कि अगर महात्मा गांधी के समय वो वहाँ होते तो अभी भारत अखंड भारत बना गया होता। देखिए, मैं संदीप दीक्षित जी की बात पर टिप्पणी करना नहीं चाहता, न मैं ये मानता हूँ कि उनका स्तर है कि मैं उनकी बात का जवाब दूँ, लेकिन इतना अवश्य कहूँगा कि आज़ादी के बाद से 1947 से लेकर के और नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी तब तक ऐसी अनेक परिस्थितियां आई थी, तब इस तरह के संवेदनशील मुद्दे जिसके साथ में आस्था जुड़ी हुई है, जिनके साथ दिल जुड़ा हुआ है, आज गुरुद्वारे में हम अरदास के, रोज की अरदास में इस बात की अरदास करते थे कि करतारपुर के दर्शन जो हम कहीं टीले पे चढ़ के करते हैं वो करने का सौभाग्य हमें मिले। अगर हुक्मरानों में भारत और सिखों के प्रति प्रेम होता
तो मैं फिर जिम्मेदारी से कहूँगा कि 71 की लड़ाई के सरेंडर के समय जब पाकिस्तान अपने लोएस्ट पॉइंट पर था, तब निश्चित रूप से ये हिस्सा लिया जा सकता था, इसको भारत का अंग बनाया जा सकता था। और मैं फिर कहूँगा कि आज भी संभावनाएं समाप्त नहीं हुई है, आगे आगे देखते जाइए क्या होता है। मेरा आखिरी सवाल रहेगा कि जिस तरीके से दिल्ली में एक एक्साइज पॉलिसी को लेकर रेड हुई, ईडी ने केजरीवाल को गिरफ्तार किया, उसी तर्ज पर पंजाब पर भी आज पंजाब के बटाला ज़िले में ईडी की रेड हुई है। एक एक्साइज के जो शराब विक्रेता थे उनके घर पर रेड हुई है सुबह। देखिए, भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति जग जाहिर है भारतीय जनता पार्टी की और मोदी जी की। कोई भी भ्रष्टाचारी है, जिसने गलत काम किया है, उसको जेल जाना ही चाहिए। मुझे लगता है इसको चुनाव के साथ जोड़ करके देखने की आवश्यकता ही नहीं है। धन्यवाद। तो तमाम मुद्दों पर बातें हुई। हमारे साथ गजेंद्र सिंह शेखावत जी थे जो केंद्रीय मंत्री भी है। सो पूरे मुद्दे जो इलेक्शंस को लेकर पंजाब की ग्राउंड रिपोर्ट क्या है उस पर बात की गई। कैमरा पर्सन गणेश के साथ मनजोत सिंह कांग, दैनिक सवेरा टीवी, चंडीगढ़। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।